नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हैप्पी एग्जाम डे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो यूपी स्पेशल की जो सीरीज चल रही है उसमें यहाँ अगली कड़ी होगी, जो कि यह हमारा 12वां वीडियो होगा और 12वां जो है यह चैप्टर भी है। देख लीजिए, जो कि इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। फटाफट बढ़ते चलेंगे, रिवीजन वाली सीरीज है, ज़्यादा देर न करते हुए। हाँ बताइए फटाफट। देखिए पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, जो है 1924 में संयुक्त प्रांत अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? बताइए कौन सा सही होगा। तो हो जाएगा बरेली, लखनऊ, मेरठ या कानपुर। तो हो जाएगा आंसर कानपुर। ठीक है, अब एक्सप्लेन देख लेते हैं इसमें क्या है। हाँ, वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का जो है आयोजन किया गया। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद सम्मिलित थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन बताइए, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? बताइए कौन सा सही होगा। कानपुर, वाराणसी या लखनऊ या इलाहाबाद? इसमें आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, जो कि जो है 1988 में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, जो वर्ष 1988 में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज मूल लिखा है, यूल थे। ठीक है, वर्ष 1992-1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ। ठीक, अब देख लेते हैं थोड़ा और। बनारस में 1905 तथा लखनऊ में 1899, 1916 और 1936 में, और कानपुर में 1925 में अधिवेशन हुआ। ठीक, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? बताइए इसमें निम्बार्क थे या रामानुज थे या विष्णु स्वामी थे या माधवाचार्य थे? तो इसमें हो जाएगा निम्बार्क जो है पहला वाला, यही निम्बार्क। ठीक है, निम्बार्काचार्य जो कि थे द्वैत संप्रदाय के जो है ये संस्थापक थे, और सनक संप्रदाय था इनका, द्वैतवाद से संबंधित थे। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय का जो है संस्थापक निम्बार्क थे। इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय तथा देवर्षि संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में से गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर जो है मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित जो है बनाया जाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है। इसी को जो है भेदगत, ठीक है, भेदगत भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन नंबर 4, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? ए वाला हो जाएगा थेवेनाट, बी हो जाएगा मनुची, सी वाला हो जाएगा हमारा टेवर्नियर, और डी वाला हो जाएगा बर्नियर। तो इसमें हो जाएगा बर्नियर। ठीक, देखिए बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था, जिसने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन नंबर 5। चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में जो है भौगोलिक स्थिति है, बताइए इसमें से कौन सही होगा। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर, या जो है कन्नौज उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के तट पर, या प्रयागराज जनपद में यमुना नदी के तट पर। तो ए वाला आंसर हो जाएगा उसमें, ठीक है। चंदावर के युद्ध 1994 राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, छठवां। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हो जाएगा रोपड़, माडा, बनवाली, हुलास। तो इसमें हो जाएगा हमारा डी वाला आंसर, हुलास। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ पंजाब में, बनवाली हरियाणा और माडा जम्मू कश्मीर में संध्याकालीन स्थल है, ठीक है। अब देखते हैं हम सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। राजेंद्र लाहिड़ी, आसफ उल्ला खां, खुदीराम बोस, रोशन सिंह। तो इसमें थे खुदीराम बोस शामिल नहीं थे, बाकी तीनों शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी, आसफ उल्ला खां और रोशन सिंह, ये तीनों। काकोरी ट्रेन कांड जो है में खुदीराम बोस का संबंध नहीं है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्स फोर्स की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को जो है लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। जबकि काकोरी ट्रेन कांड से राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, तथा चंद्रशेखर आज़ाद सक्रिय रूप से सम्मिलित थे। और पूछ लेगा कौन सा क्रांतिकारी सबसे कम उम्र में फांसी दी गई, तो उसको जो है 18 वर्ष की आयु में, अर्थात खुदीराम बोस को, ठीक है, मुजफ्फरपुर जेल, इसको याद रखिए, मुजफ्फरपुर जेल में, ठीक है, इतना। और आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। 6 हैं, ए, बी 7 हैं, सी 8 है, डी 9। बताइए इसमें, तो सी वाला हो जाएगा 8 हैं, याद रखिए 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे। इन जो है इनका विवरण निम्नवत है। अब देख लेते हैं कितने 8 कौन कौन से हैं। पहला है काशी। अब देख लेते हैं, राजधानी वाराणसी थी काशी की, और जो कि वाराणसी के आसपास का एरिया लगाता था। अगर वत्स की बात करें, राजधानी कौशाम्बी वत्स की कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का एरिया। कौशल का जो है श्रावस्ती था, फैजाबाद के आसपास का एरिया। मल्ल का कुशीनगर देवरिया के आसपास का क्षेत्र था। चेदी का शक्तिमती बुंदेलखंड का एरिया था। और 6वां था कुरु, ठीक है, कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास का एरिया था। 7वां था सूरसेन, राजधानी मथुरा के आसपास का एरिया। अगर वहीं बात करें पांचाल अहिच्छत्र इसकी राजधानी थी, जो कि बरेली बदायूं फर्रुखाबाद की एरिया लगाता था। अब आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में दिया गया है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और सूची 2 में उसकी राजधानी दिया गया है। ए है कुरु और बी है पांचाल और सी है कौशल और डी है वत्स। और इसमें है राजधानी में ए पहला नंबर है साकेत, दूसरा है कौशाम्बी और तीसरा है अहिच्छत्र और जो है चौथा है इंद्रप्रस्थ। बताइए कौन सा। फटाफट इसमें मिलान करिए। तो इसमें हो जाएगा हमारा कौन कौन सा। पहला कुरु का देखिए इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ। और इसके बाद पांचाल का अहिच्छत्र, कौशल के जो है साकेत और वत्स के कौशाम्बी हो जाएगा। तो आंसर नंबर इसमें बी होना चाहिए। देख लेते हैं, हाँ बी वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला 10वां। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। बहू बेगम का मकबरा बताइए, आजमगढ़, लखनऊ या प्रयागराज या फैज़ाबाद। अब यहाँ जो है फैज़ाबाद हो जाएगा। नवाब शुजाउद्दौला बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम मकबरा फैज़ाबाद अयोध्या में स्थित है। देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। ए हुसैन शाह, बी इब्राहिम शाह या सी महमूद शाह या डी जो है मुबारक शाह। तो इसमें हो जाएगा हुसैन शाह। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा सन 1394 में किया गया था। उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर को जो है की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। इसका वास्तविक नाम जौना खां था। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। मुजफ्फर अहमद या नलिनी गुप्ता या शौकत असमानी या यमे अंसारी। इसमें थे यमे अंसारी और तीनों लगभग इसमें शामिल थे। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी। इस प्लेन में देख लेते हैं। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था और कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, यस के डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि वे सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। यमे अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। 13वां देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल माड़ी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल माड़ी भारत के जो है किस राज्य में स्थित है। तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित माड़ी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, ईंटें प्राप्त हुई। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो है इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह रहा होगा।
अगला क्वेश्चन 14वां, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर, मालवा, कन्नौज और गौड़। तो इसमें हो जाएगा आंसर कलिंजर। शेर शाह सूरी अंतिम विजय अभियान 1545 में कलिंजर के विरुद्ध था। इस अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह और हुमायूं के मध्य, जिसमें शेर शाह विजयी रहा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हुलास, बी देसलपुर, सी आलमगीरपुर और डी माड़ी। तो हो जाएगा देसलपुर। उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पा जो है पुरास्थल आलमगीर मेरठ में स्थित है। सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। जो बडगांव एक हुलास सहारनपुर और माड़ी जो है मुजफ्फरनगर, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सैंधव स्थल है। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो हो जाएगा आंसर राज्यपाल, या जो है आनंदपाल, या विद्याधर, या त्रिलोचन पाल। तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। कन्नौज पर महमूद गजनवी 1018 ईस्वी में आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर वाड़ी दुर्ग में जाकर छिप गया। उसकी इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया। यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। मध्य काल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? सहारनपुर, शाहजहांपुर, जौनपुर और लखनऊ। तो हो जाएगा जौनपुर। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण उसे सिराजे हिंद कहा जाता था। शेर शाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी, और बीबी राज बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान थी, और जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने किया था। बीबी राजा बेगम का मदरसा, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ, बताइए फटाफट। तो इसमें हो जाएगा डी वाला आंसर हमारा, डी वाला। इसमें 1797 में। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। वर्ष 1797 प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। शुजाउद्दौला के पश्चात असफुद्दौला और फिर 1797 में उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय है कि शहादत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 से सूची 2 का जो है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थान, सूची 2 में वर्ष दिया गया है। 1925 में कानपुर हुआ था, ठीक है। सरोजनी नायडू इसमें अध्यक्षता की थी। अगर वहीं बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन का, तो लखनऊ जो है हुआ था सी का पहला, बी का चौथा, और इसके बाद मेरठ में हुआ था हमारा, मेरठ का 1946 में,
और इसके बाद बनारस हुआ था 1905 में। ठीक, हाँ, बनारस 1905 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला सही। देखिए मेरठ 55वां था 1946, JP कृपलानी जो है इसकी अध्यक्षता की थी। कानपुर 41वां था, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ 1916, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। 21वां था बनारस अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, अब देखते हैं हम 1900 देखते हैं 20वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ए वाला हो जाएगा 1833 में। सन 1833 में ईस्वी में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के जो है अधीन कर दिया गया और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। इसी के साथ 20 क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो अगले दिन बनाएंगे और इसके बाद अगले जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे मित्रों।